स्वागत है आपका जन तक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की, जहां एनआईए और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कोलकाता के कासबा इलाके से 3 आईएसआईएस आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ये आतंकी आईटी वर्कर बनकर एक फ्लैट में रह रहे थे और सीरियन नेटवर्क से जुड़े थे। उनके पास से खतरनाक दस्तावेज बरामद हुए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की ने एयर इंडिया क्रैश की झूठी जिम्मेदारी ले ली और यह सब सिर्फ एक लड़के को फंसाने के लिए किया गया, जिसने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। जांच के बाद सच्चाई सामने आई। अब बढ़ते हैं राज्य की खबरों की ओर। त्रिपुरा ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मिजोरम और गोवा के बाद अब त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पश्चिम बंगाल के कालीगंज उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार आइफा अहमद ने 55.8% वोटों के साथ जीत दर्ज की है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में हुए पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए ने 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि इन दोनों को आतंकियों ने जबरन मदद के लिए मजबूर किया था। बात करते हैं अगली राष्ट्रीय खबर की। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। अब रुख करते हैं सुरक्षा से जुड़ी खबरों की ओर। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बीजिंग में मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली आधिकारिक बैठक है। चीन ने बयान में कहा है कि ड्रैगन और हाथी साथ नाचें, तभी दुनिया में संतुलन बने। बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत सरकार अंडमान निकोबार में एक याच मरीना बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे क्रूज और निजी याच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अब चलते हैं खेल की खबरों की ओर। हेडिंगले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज के राहुल ने शानदार शतक जड़ा है। वहीं ऋषभ पंत ने पहली पारी में शतक और दूसरी में अर्धशतक लगाकर टीम की स्थिति मजबूत कर दी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सबसे बड़ी खबर ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन चले युद्ध को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों ने चरणबद्ध युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जो 24 घंटे के भीतर पूरी तरह लागू हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां इजरायल ने तेहरान की बेरुश्तिक्ते एविन जेल पर हमला किया है, जो दोहरी नागरिकता वाले और राजनीतिक कैदियों के लिए कुख्यात रही है। इस हमले में कई कैदी भाग निकले हैं, जिससे ईरान की पश्चिम पर पकड़ को झटका लगा है। इसी के साथ ईरान के खिलाफ इजरायल के जवाबी हमले पूर्वी तेहरान में भी जारी हैं। वहीं ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दागी, जिसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि ईरान के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की जाए। बात करते हैं अगली खबर की। मध्य पूर्व की जंग का असर अब वैश्विक हवाई यातायात पर दिख रहा है। कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। भारत ने भी पाकिस्तान के रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने का नोटाम जारी किया है, जो 23 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इसी संदर्भ में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोहा जाने वाली उड़ानों को मोड़ दिया है और कन्नूर से लौटाई गई फ्लाइट को वापस बुला लिया गया है। यात्रियों से कहा गया है कि वे अपनी जानकारी अपडेट रखें। स्पाइस जेट ने भी यात्रियों को दुबई एयर स्पेस बंद होने की सूचना दी है, जिससे कई उड़ानों पर असर पड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां अमेरिका में वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को पब्लिक मोड में रखने का निर्देश दिया गया है। यह गोपनीयता नियमों में बड़ा बदलाव है। अब चलते हैं बांग्लादेश की ओर, जहां ढाका के खिलखेत इलाके में हजारों कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर को हटाने की मांग करते हुए हंगामा किया है। 24 जून दोपहर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को समुद्री निगरानी के लिए कई ड्रोन उपलब्ध कराने जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को बल मिलेगा। अब रुख करते हैं अमेरिका की ओर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
2 युद्ध विराम कराने का दावा किया, एक भारत पाकिस्तान के बीच और दूसरा ईरान इजराइल के बीच। हालांकि दोनों ही संघर्ष विराम कुछ ही घंटों में टूट गए। आलोचकों ने इसे ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आत्मसम्मान गिराने वाली राजनीति करार दिया। बात करते हैं अगली खबर की, जहां कतर ने अमेरिका के अल उदीद बेस पर ईरानी हमले की कड़ी निंदा की है और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। अब बढ़ते हैं फ्रांस की ओर। पेरिस में एक संगीत समारोह के दौरान हालात बेकाबू हो गए। 371 लोग गिरफ्तार हुए, 6 को चाकू मारा गया, 1500 से ज्यादा घायल हुए और 51 गाड़ियां जला दी गईं। 143 लड़कियों को किसी अज्ञात रसायन से इंजेक्ट किया गया, लेकिन पश्चिमी मीडिया और वामपंथी खेमे में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अब लौटते हैं देश में। दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑपरेशन सिंधु के तहत तीसरी फ्लाइट से 268 भारतीय नागरिक इजरायल से सुरक्षित वापस लौटे हैं। अब तक कुल 594 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।